जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा सदा सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा संदेश आशीर्वाद क्या है। जय माता दी। देखिए, स्ट्रॉन्ग तंत्र क्रिया आप पर की जा रही है। लगातार ये क्रिया ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आ रहा है, दूसरे तरफ से आ रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा आपके ऊपर जो तंत्र क्रिया की जा रही है उसकी ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है, तो अपने आपके सपनों के अंदर सपने, है ना, ये मुझे आज बताया गया है बाबा जी की कृपा से। और जो सपने हैं आपके, जो ड्रीम है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आपके माइंड से हटाया जा रहा है। मतलब जो आप सपने देख रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने फैमिली मेंबर को लेकर, उस सपने को आपके थर्ड आई चक्र से हटाने की ऊर्जा है। ये बहुत स्ट्रांग यहाँ पर हो सकता है। आपके जो लव्स वन है, ठीक है, कोई ऐसी टॉक्सिक फीमेल है जो आपका और आपके बेबी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो उसके अनुसार देख लीजिएगा। आपका और आपके किसी बहुत ही क्लोज वन का यहाँ पर कलेश करवाने की ऊर्जा है। ठीक है, आप लोगों को एक एक, मतलब आप दोनों इतना मेहनत करें कि आप हार जाएं। ठीक है, आप बोले कि इतना संघर्ष कैसे हो सकता है। आपकी बेबी को भी लगे, आपके बच्चे को भी लगे कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, या फिर मुझे जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है। मतलब थकान, सोल लेवल पर थकान, है ना, ये ऐसी चीज़ें कर रही है ये फीमेल, जिसकी वजह से ये कुछ कैंडल मैजिक वगैरह मुझे नज़र आ रहा है जो इवनिंग के समय में करती है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इवनिंग के समय में ही अपने पूजा पाठ को बढ़ा दीजिए और ज़्यादा मंत्र जाप को, हीलिंग को बढ़ा दीजिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, स्पिरिचुअल प्लेस है, तो ज़रूर जाइए। इसको ये पता है कि आप सफल होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ आपके साथ जो भी आपके सोल फैमिली है, जो भी आपकी बेबी है, वो उसका भाग्य बहुत प्रबल है। ठीक है, तो इस फीमेल को बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रहा है। ये सबके साथ मिलकर ऐसी ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर रही है, आपकी सफलता से ये विचलित हो रही है। आने वाले पूर्णिमा में भी ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, आने वाले पूर्णिमा में फिर से ये कुछ ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। ठीक है, आपसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, वो कनेक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत दमदार मानती है ये, बहुत, क्योंकि इसको पता है कि इसने कितना तंत्र क्रिया करवाया है, इसने कितना ब्लैक मैजिक करवाया है आपके लिए, लेकिन फिर भी आज आप अडिग हैं, आज आप चल रहे हैं, आज आप कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस स्थिति में भी आप टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में भी आप चल रहे हैं। आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लोग जैसे कहते हैं ना, इनके आसपास के लोग या कोई और आपके फैमिली में आरामदायक स्थिति में होंगे, लेकिन फिर भी वो सुकून से नहीं है। आप इतना संघर्ष करने के बाद भी बहुत सुकून से हैं, और ये चीज़ें ये फीमेल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रिसेंटली आपको कुछ छोटी सी भी सफलता मिली हो तो इसने फिर से उस सफलता में बाधा क्रिएट करने की कोशिश की हो, अपने द्वारा नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। ये जो भी फीमेल है, इसने आपके तरफ ऐसे साइकिक मीडियम को भी देखने के लिए लगाया है कि रीड करवा के देखो वो तो तुमसे आगे बढ़ गई, देखो, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो आपको हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया में अगर आप भी साइकिक मीडियम है तो आपको साइकिक जो मीडियम है ना, वो देख रहे होंगे, फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप जब देखेंगे ना ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि लोग आपको वॉच कर रहे हैं, ये लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले तो इनको किसी न किसी ने आपके तरफ यहाँ पर फॉलो करने के लिए भेजा है, और फिर इनको आपसे जेलसी हुई है। तो ये कोई बहुत दृढ़ वाली ऊर्जा नहीं है। ये जैसा करेंगे वैसा इनको कर्म का फल मिलना ही है, और मिलना प्रारंभ हो गया है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जैसे मैं हमेशा और मानती भी हूँ अपने लाइफ में भी, हर एक व्यक्ति का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों का सवाल ही नहीं उठता जो दूसरों की ऊर्जा को खींचते हैं, जो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, जो दूसरों के लाइफ से अपनी कंपैरिजन करते हैं और फिर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो ऐसी ऊर्जा है कि ये लोग आप इस फीमेल के कहने पर आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजते हैं, फेंकते हैं, और फिर जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो अपना नाम बदल के, अपना वर्क बदल के आपसे ही हीलिंग चाहते हैं, आपसे ही गाइडेंस चाहते हैं, जो अब नहीं मिलेगा। बाउंड्री क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस फीमेल को तो इसके कर्म का फल मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने भी धन लेकर ये सारी चीज़ें की है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि ज्ञान जो मिलता है ना, ज्ञान मिलता है, सिद्धि मिलता है, उससे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही की जाती है। अगर कुछ भी निगेटिव चीज़ें कोई अगर करते हैं तो तुरंत उसकी जो कुछ भी उसने अर्न किया है, जो भी लर्न किया है, उसको समझ में ही नहीं आएगा ये चीज़ें कहाँ जा रही है। मैंने तो ये सीखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ऊर्जा किसी की हो सकती है और ये चीज़ें इनको बहुत जल्द समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है सतमार्ग पर चलो, सच्चाई से चलो, सत्य के साथ आगे बढ़ो, चाहे कितना भी संघर्ष हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके लव्स वन के बीच में कलेश करवाने की कोशिश करी। कलेशी ये जो फीमेल है, इसके खुद के लाइफ में कलेश चल रहे हैं, इसलिए ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। कोई अनरिक्वायर्ड लव भी है, ठीक है, जो आपको लगातार देखता है और इसको आपसे बहुत जेलसी होती है और आपकी ऊर्जा इसको खींचती है, ठीक है। आपकी ऊर्जा से बहुत प्रभावित है ये व्यक्ति। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको और आपके पर्सन को, आपको और आपके फैमिली मेम्बर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलसी से देखता है। ये आपका दिल तोड़ने की कोशिश करता है, आपके ही लोगों को आपसे दूर करने की कोशिश करता है। 2 मेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये बहुत अलग ऊर्जा है। मतलब ना, आपके जो पास्ट के कुछ लोग हैं उनको ऐसा सडन एहसास हो रहा है कि गलती का एहसास हो रहा है, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ये ऐसे नहीं है जैसे दिखाएंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इनके लाइफ में वो जो क्रिया है वो वापस बैकफायर हो गया। जिस फीमेल को बहुत पहुँचे हुए मान रहे थे या जिस तांत्रिक को, उन्होंने खुद ही इनसे कह दिया है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। कोई कितना भी दिखावा कर ले, लिपापोती कर ले, लेकिन सत्य सत्य होता है ना। तो सत्य सत्य है। जो भी आपको स्टक करने की कोशिश करेगा वो खुद स्टक हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी स्पिरिचुअली हायर है, जिन्होंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, नहीं बोला। लेकिन जब भी आप रोते हैं या जब भी आप उदास होते हैं तो इनके लाइफ में ज़रूर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो जो भी आपको रुलाएगा, जो भी आपको सोल लेवल पर तकलीफ़ देगा, उनके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। और डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है जब आप एक प्योर सोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ों का क्लाइमेक्स आ रहा है, ठीक है। ये जो फुल मून है इसमें ये क्लाइमेक्स आ रहा है। कोई एरिस साइन की फीमेल है, ये क्लाइमेक्स आ रहा है। जो कुछ भी इसने आपके तरफ किया है वो इसके तरफ बैकफायर हो गया है। देखिए, बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत बड़ी चीज़ जो पिछले कई सालों से ये फीमेल आपके लिए कर रही है, वो इसी के तरफ टावर बनकर गिर रहा है। यस, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग अप। और आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जो इतना मेहनत किया है, आपके लव्स वन ने जो मेहनत किया है, ये चाहती है अब आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये चाहती है अब एडजस्ट करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब लोग आपका जो रियल आप कौन है, ठीक है, ये अब लोग देख रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर का जो कमिटमेंट है वो टेस्ट होगा, वो ज़रूर टेस्ट होगा, ठीक है। कि इस व्यक्ति ने अभी तक आपको वैल्यू किया है कि नहीं, अभी तक आपको समझा है कि नहीं, ये टेस्ट ज़रूर होगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है। देखिए, एक और ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये जो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये जो 2 लोगों का आपके लिए जो कलेश होने वाला है या हो चुका है, आपको नहीं पता है, उसमें किसी न किसी एक व्यक्ति का दिल ज़रूर दुखने वाला है। तो 2 लोगों के बीच में कभी भी अभी इस वक्त में आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि इनका आपस में ही कार्मिक चीज़ें हैं। ये ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो आपस में मिले हुए थे, कभी ना कभी आपस में मिले हुए थे। आपके साथ दिखावा करने की कोशिश हो रही है।
जब भी आपके तरफ ये चीज़ें होती है, याद रखिएगा, आप उनको बता ज़रूर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप प्रोटेक्शन का बोल सकते हैं। वो मतलब आप उनको पाठ करने बोल सकते हैं, पूजन पाठ करने, लेकिन बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये कर्म का बात है यहाँ पर, ठीक है। एक तो फायरी क्लाइमेक्स आपके लाइफ में हो रहा है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा कोई क्रिया है वो आपके लाइफ से हट रहा है। तो दो लोगों के बीच में अभी इस वक्त बहुत स्ट्रांग ऊर्जा निकल कर आ रहा है, क्योंकि अब आपके लाइफ से जो पिछले कई समय का संघर्ष है वो अब समाप्त होने वाला है। कब समाप्त होगा? जब आप दो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप इन दोनों में से किसी के बहुत प्रेम की वजह से, बहुत सम्मान की वजह से अगर आप इनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो कर्मा में आप इनके भागीदार हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज निकल कर आ रहा है जिनके लिए भी है। ये कर्मा इनके कर्म का ही फल है। कभी ना कभी छुप कर, आपसे बात छुपा कर ये सारी चीज़ें हुई है, इसलिए कर्मा आ रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को और आपके जो लव्स वन है, जो आपकी बेबी है, उनके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल रफेल जी आपके बेबी का दिल भी इनमें से किसी ने दुखाया है। इनके सामने में कोई ऐसी चीज़ें बोली गई है जिसकी वजह से इसका दिल टूट जाए। जैसे कि आपके साथ जो चीज़ें की गई थी वही आपके बच्चे के साथ करने की कोशिश हुई है, लेकिन ये जो बेबी है ये प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है। इसलिए इसके हार्ट चक्र को आर्कएंजल राफेल जी हील्ड कर रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके फैमिली, जो सोल फैमिली मेंबर है, उनके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनमें से ही किसी ने, जो दो लोग हैं जो अभी आपस में दिखाएंगे कि कलेश हो रहा है, इन्होंने ही आपके घर के मेन डोर में किसी तरीके से आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को ब्लॉक करने की कोशिश की है, ठीक है। इसलिए इनके लाइफ में ये कर्मा बैकफायर हुआ है। जो मैंने कहा, आप जब इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे तभी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब इनको काम रहेगा, जब इनको मतलब रहेगा, तभी आपसे बात करेंगे, नहीं तो ये बहाना बनाएंगे तुम बिजी थी, तुम बिजी थे, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पर है, कोई ऐसी फीमेल जो आपके पर्सन के तरफ से जुड़ी, वो आपसे या आपके पर्सन से बात करके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकती है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये है। फिर से कोई धन के लिए आपको, कोई लोभी व्यक्ति आपको आपके तरफ आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं आपके आसपास में जिनसे आपको डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे इमोशनली ही सही, ठीक है। क्योंकि कोई दिखाएगा ऐसा कि बहुत केयर है या बहुत चिंता है। अगर इतना ही चिंता केयर है तो किया क्या है, ये थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। क्या कभी इन्होंने आपकी मदद की? क्या कभी इन्होंने आपको अप्रिसिएट किया लोगों के सामने में? अगर आप ये प्रश्न खुद से करेंगे, किसी और के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे और आप अडिग रहकर, दृढ़ रहकर अपने कार्य को पूरा करेंगे, ना कि किसी के कर्म में आप इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है कर्मा साइकिल है, जो आप इस कर्मा साइकिल से निकल रहे हैं और कोई और इस कर्मा साइकिल में एंटर कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना कर्म का समय होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर लव्स वन, तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप अपने लव्स वन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाबा जी की कृपा से। और आप उनको, जैसे मैंने कहा ना, प्रोटेक्ट रहने के लिए हर इंसान को एफर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई आपको माला जाप करने के लिए कहा गया तो आप माला जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, प्रेयर कीजिए, पाठ कीजिए, तो वो आप अपने लव्स वन को बता सकते हैं। वो ज़रूर उनको करने के लिए कह सकते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, पाठ कीजिए, गिव सपोर्ट। इसमें आप अपने जो सोल फैमिली मेम्बर है उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर अपने बेबी को, अपने बच्चे को। यहाँ पर मुझे टीनेज यंग जनरेशन भी नज़र आ रहे हैं जिनको आपको ये बताना है कि प्रोटेक्शन श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन। तो आप तो करते ही हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ज़रूर उनको भी कहिए कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, सुने। और ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके लाइफ से हट जाएगा, बहुत ही स्मूथ तरीके से। भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर। ग्रोथ ऑफ माइंडसेट, ग्रोथ आएगा ही आपके लाइफ में, अबंडेंस आएगा ही, सक्सेस आपको मिलेगा ही। फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर आप भी ध्यान दीजिए। और ये जो व्यक्ति है जो आपके आसपास है, जो आपकी बेबी है या जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है,
वो उनको भी कहिए कि अपने गोल्स पर जो है ध्यान दे। इनके ध्यान को भटकाने की, आपके ध्यान को भटकाने की यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है। कोई प्रेम से भटका सकता है, कोई मैनिपुलेट करके, और कोई डायरेक्ट ऊर्जा से। ठीक है, तो वर्तमान में रहना है, बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को नहीं सोचना है। आपको भी ये चीज़ करना है, और आपके जो लव्स वन है उनको भी यही आपको मार्गदर्शन करना है। कर्म सबके होते हैं, पूरी तरीके से समर्पण में रहिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में गुड न्यूज़ भी आता है। देखिए, जब आप जितना मेहनत करते हैं, अगर कोई आपके घर में जो यंग जनरेशन है, टीनेजर है, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेहनत है वो रंग नहीं ला रहा है, तो एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। बहुत जल्द हार अगर मान रहे हैं तो आपको उनको मोटिवेट ज़रूर करना है, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ ज़रूर करने के लिए कहिए अपने फैमिली मेम्बर को, या आप भी कीजिए, या सुनने के लिए कहिए। ज़रूर आप देखेंगे कि वो मोटिवेशन वो उनको मिलेगा, उनके ऑरा में एक प्रोटेक्शन शील्ड उनको फील होगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, और पूर्ण परमात्मा जी की शरण में रह के गुड कर्मा करते रहिए।